हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ मैं आपकी बाउंड्रीज़ के बारे में। बाउंड्रीज़ बनाना क्यों बहुत ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि आप बाउंड्री जब सेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी से लोगों को बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर की असीम शांति को बस प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। जिस भी इंसान के जीवन में सीमाएं नहीं होती हैं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो उसका मन अशांत होता ही होता है। बिना बाउंड्री के किसी का भी मन शांत हो ही नहीं सकता। सीमाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सीमाएं बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत मतलबी हैं या आप दूसरे लोगों के प्रति बिल्कुल भी प्यार की भावना नहीं रखते हैं, आप सीमाएं बनाकर उनका कुछ अपमान कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करने से सिर्फ इसलिए डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अपने या दूसरे लोग उन्हें गलत समझेंगे, उन्हें सेल्फिश समझेंगे, उन्हें ये समझेंगे कि ये पर्सन तो बहुत ही मीन है, सेल्फ सेंटर्ड है, इसे तो हमारी कोई परवाह है ही नहीं। जबकि होता इससे उल्टा है। जिस इंसान के जीवन में कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं तो उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लोग उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसके टाइम की कद्र करते हैं और लोग उसको हर्ट करने से पहले डरते हैं। वो 10 बार सोचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये पर्सन बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करता है, ये जानता है कि क्या इसके लिए सही है और क्या इसको नहीं चलेगा। अब समझते हैं इसी बात को बहुत गहरे में। एक फीमेल है, उसकी लाइफ की कोई बाउंड्री नहीं है, उसने कोई सीमा नहीं बनाई, ना उसने फिजिकल बाउंड्री बनाई, ना उसने कोई मटीरियलिस्टिक, सोशल, किसी तरीके की साइकोलॉजिकल कोई बाउंड्री नहीं बनाई। अब वो फीमेल 24 घंटे ऑक्यूपाइड है क्योंकि कभी भी कोई भी आता है उसे कोई भी काम बता देता है। उसके कोई आराम का समय नहीं है, वो आराम करने के लिए लेटी है, सारा काम फिनिश करके लेटी है, लेकिन फिर भी कोई भी आता है उसे किसी भी टाइम, उल्टे सीधे टाइम कोई भी काम बता देता है। तो वो फिर से उस काम में लग जाती है, एग्जॉस्ट होती जा रही है। इसी तरीके से वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करती है, उसको कोई भी प्रायोरिटी देता ही नहीं है क्योंकि उसकी लाइफ की कोई प्रायोरिटी सेट है ही नहीं। उसको पता ही नहीं है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उसे ऐसा लगता है बस कि वो ना इस घर में इसलिए है कि सब उसकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल रहें। वो जिस सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को एग्जॉस्ट करती जा रही है और उसे इस बात का आभास होते हुए भी वो अनजान है क्योंकि उसने कोई बाउंड्री सेट नहीं की। उसने बताया ही नहीं लोगों को कि ये मेरे रेस्ट करने का टाइम है, मैं काम करने में पीछे नहीं हूँ, मुझे काम कर कर खुशी मिलती है, आपके लिए केयर करने के लिए मैं हर तरीके से अपने एफर्ट्स डालने के लिए कमिटेड हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी एक लिमिट है, मुझे भी रेस्ट चाहिए, मेरा भी पर्सनल टाइम चाहिए, मुझे मेरे भी कुछ शौक़ हैं, मुझे भी सेल्फ केयर के लिए, रेस्ट के लिए टाइम चाहिए। उसने कोई बाउंड्री सेट नहीं किया है क्योंकि उसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, तो लोगों पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। मुंह उठाकर जब देखो, जब उसको कुछ भी बताते रहते हैं, कहीं पर भी उसे बिजी कर देते हैं, फिजूल के काम भी उस पर लाद देते हैं जो उसके नहीं है। तो हो रही है ना उसकी बेकदरी, वो अंदर 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 तिल 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 करके खोखली हो रही है क्योंकि चाहिए तो उसे भी रेस्ट, चाहिए तो उसे भी अपना पर्सनल टाइम, लेकिन उसे कभी बाउंड्रीज बनाना सीखा ही नहीं है, तो उसे पता ही नहीं है कि कैसे हम ना करें। तो बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से सोचिए ज़रा, एक मेल है, उसने अपनी कोई वर्क बाउंड्रीज नहीं बनाई है। अब चाहे रात को 9 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, ऑफिस की ईमेल्स चेक करना या किसी भी तरीके की कोई भी और फाइनेंशियल वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीटिंग सब लेट नाइट पे चल रही है, संडे के दिन भी चल रहा है। कोई उसने अपनी बाउंड्री नहीं बनाई है, किसी भी तरीके की कोई लिमिट नहीं लगाई है किसी पर भी। जब देखो कोई भी मुंह उठाकर फ़ोन कर कर उसे कोई काम बता देता है, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, अभी आधा घंटे में मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करनी है, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। तो जब आपकी कोई बाउंड्रीज होती ही नहीं है तो लोग आपकी लिमिट को पहचानते ही नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि तो खुला दरबार है, जब मर्जी आ जाओ,
तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी कि बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख लीजिए ना, मान लीजिए एक फ़ीमेल ने बाउंड्री नहीं बना रखी है कि भाई आप मेरे से थोड़ी सी दूर पर बात कीजिए, आप बिल्कुल मेरे करीब आकर बात नहीं कर सकते, आपको मुझे टच करना अलाउड नहीं है। तो बहुत सारे मस्खरे लोग क्या करते हैं, बात करने के नाम पर, मजाक करने के नाम पर फोड़ता करने लगते हैं, ऐसे बहाने से टच करने लग जाते हैं। अगर वो फीमेल कहेगी नहीं, अपने लिए अपनी वॉइस को रेज नहीं करेगी कि आप मेरे इतने करीब आने या टच करने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो क्या होगा? एरे गहरे मस्खरे लोग मज़ा लेंगे टच करने के नाम पर। तो हर एरिया में आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है। आपकी कोई मटेरियलिस्टिक बाउंड्री नहीं है तो कोई भी आएगा आपका सामान ले लेगा, यूज़ कर लेगा। आपकी कोई फाइनेंशियल बाउंड्रीज नहीं है तो ऐसा लगेगा हमारा पैसा तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसा हमारा पैसा, घर में भी इस तरीके से वो सब चलेगा। तो आपको ये समझना है कि आपकी हर एरिया में बाउंड्रीज होनी चाहिए। आपको ये समझना है, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके मेंटल पीस का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अंदर अंदर कुड़ते हैं, आप ओवरवेल्म फील करते हैं, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप बर्नड आउट फील करते हैं, और वो स्ट्रेस आप पर हावी होता है तो कभी आपको मोटापा देता है, कभी आपकी नींद खराब कर देता है, कभी रिश्तों में अंदर चिड़चिड़ाहट, कड़वाहट भरने की वजह से एकदम से हम ब्लास्ट हो पड़ते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आप इतना बर्नआउट फील करें या आप एकदम से ब्लास्ट हो जाएं या आप तिल तिल करके शारीरिक मानसिक बीमारियों के शिकार हो, तो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाइए और रिजिड रहिए। कुछ बाउंड्रीज़ फ्लैक्सिबल हो सकती हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत आप फ्लैक्सिबिलिटी हो सकती है। एकदम ज़रूरी नहीं कि सारी बाउंड्रीज़ रिजिड होनी चाहिए, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ बहुत रिजिड भी होनी चाहिए। मतलब जिसमें ना का मतलब ना है, उसमें फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। अब वो सबके लिए पर्सनल हो सकता है कि कौन सी आपकी थोड़ी फ्लैक्सिबल बाउंड्रीज़ होंगी और कौन सी आपकी रिजिड बाउंड्रीज़ होंगी। आपको कहाँ कितना किसके साथ शेयर करना है, कितना टाइम किसी को के साथ स्पेंड करना है, रिलेशनशिप की क्या बाउंड्रीज़ हैं, उसमें भी आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप हैं, आपकी जो सोशल रिलेशनशिप है, उनकी क्या बाउंड्रीज़ है। हर एरिया की बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना बाउंड्रीज़ के पता ही नहीं चलता ना कि हमारा स्पेस कहाँ तक है। आप देख लीजिए, एक कॉलोनी है, वहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो सब अपनी अपनी बाउंड्रीज़ बनाते ना, सीमा, कि हाँ यहाँ तक इनका घर है, यहाँ तक इनका घर है। अगर ऐसा कोई भी बाउंड्री का सिस्टम नहीं होता तो सोचिए ना, सब में कन्फ्यूजन होता कि हमारा स्पेस कहाँ तक है। सब एक दूसरे के स्पेस में ऐसे ही मुँह उठा के एंटर कर जाते हैं। तो बाउंड्रीज़ हर एरिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप खुद अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, जो आपको सूट करता है उस हिसाब से उन्हें सेट कीजिए, और सेट करने के बाद उन्हें रिस्पेक्ट भी कीजिए। पता चला आपने फॉर एग्जांपल अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली कि भाई मैं 7 बजे के बाद वर्क रिलेटेड कोई भी कॉल को अटेंड नहीं करूँगी या मैं किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करूँगी। आपने बना लिया, लेकिन अब क्या है कि आपने खुद बनाया, लेकिन किसी ने एक दिन आपको 7:30-8 बजे कुछ काम बताया, आपने वो काम कर लिया। आपने खुद की सेट करी हुई बाउंड्री को आपने खुद ही तोड़ दिया। कोई वैल्यू करेगा आपकी उसकी बाउंड्री की? बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपका खुद का दिमाग ही नहीं करेगा। तो आपने जो एक बार सेट कर लिया उसकी आपको खुद रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी रिजिडिटी शो करनी पड़ेगी आपको। जब आप रिजिडिटी शो करेंगे, सामने वाले को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा कि भाई जिस चीज़ के लिए ना है उस चीज़ के लिए ना ही है। हाँ, बहुत ही रेयर और एक्सट्रीम कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें थोड़ा फ्लैक्सिबल होने की ज़रूरत है, वो एक अलग चीज़ होती है। पर बात बात पे थोड़ी ना बाउंड्रीज़ को इस तरह से हिला दिया जाता है। फिर देखिए, आपकी खुद की मन की शांति बनी रहेगी। अगर किसी पर्सन ने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की, आपको कुछ गंदे शब्द बोल दिए और आपने उसको सख्ती से बोल दिया कि सब नहीं चलेगा, अगर आपने उससे सही टोन में बात नहीं करी, आपने सही शब्दों का, अच्छे शब्दों का बात नहीं की, तो ये रिश्ता हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसमें दूरी आ जाएगी। आपने बाउंड्री सेट की, क्लियर आपने बता दिया। अब लेकिन दूसरे
ने फिर से वही हरकत रिपीट कर दी और आपने फिर अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की, आपने फिर इसे ऐसे ही ले लिया, चलो भाई हो गया होगा, तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि आप सिर्फ कहते हैं, जो आप कहते हैं वो आप करते नहीं हैं। तो सामने वाला कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेगा ही नहीं कि उसे आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी कि हम जो कह रहे हैं, जो लिमिट सेट करें, बाउंड्री मतलब क्या है, लिमिट, जो हम लिमिट बना रहे हैं, हमें उस लिमिट को किसी को क्रॉस नहीं करने देना है, हमें उस लिमिट की रिस्पेक्ट करनी है। लिमिट बनाना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेकदरी ही उन लोगों की होती है जिनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है, वही एग्जॉस्ट होते हैं। तो आप अपने ऊपर भी लिमिट लगाएं और दूसरों के ऊपर भी लिमिट लगाएं, क्योंकि खुद पर लिमिट लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रॉपर हर एरिया का क्लासिफिकेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ के साथ दूसरे लोगों का आपकी लाइफ में लिमिटेड इंटरफेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपका स्पाउस हो, आपके खुद के बच्चे हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो, आपके वर्क प्लेस पे जो भी प्रोमिनेंट लोग हैं, कोई भी हो, आपको सबको एक लिमिट में बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चाहे वो इंसान कोई भी हो, रिश्ते में किसी भी लेवल का हो, अगर उसे मौका मिल रहा है किसी को भी अपने हिसाब से चलाने का, तो वो फिर चलाने लग जाते हैं। ये लोगों की एक बेसिक सी नेचर होती है। आप चाहे बॉस को देख लेना, उसे लगेगा मेरा एम्प्लॉय ऐसा है जिसका कोई भी लिमिट ही नहीं है, वो उसे किसी भी वक्त एग्जॉस्ट करना स्टार्ट कर देगा। आप स्पाउस का देख लेना, आप इवन बच्चों का देख लेना, क्लोज फ्रेंड्स का देख लेना, कुछ भी देख लेना, सबके साथ अलग अलग बाउंड्रीज हो सकती हैं, क्योंकि सब एरिया में तो इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो पर्सन आपके साथ जिस भी तरीके की रिलेशनशिप में है, उस एरिया की बाउंड्रीज को ही वो ब्रेक करेगा। तो आपको अपने सारे एरियाज़ में लिमिट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने बताया ना, इससे आपकी अंदर की शांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सप्रेस नहीं करना पड़ता। हर वक्त जब आप हाँ करते हैं या किसी के लिए एफर्ट्स डालते हैं, तो ज़रूरी नहीं उस वक्त आपका पूरा मन होता है, लेकिन बस आप करते रहते हैं। कभी इस डर की वजह से कि दूसरा बुरा ना मान जाए, आप उसे खो ना दें, आपकी नौकरी ना चली जाए, आपके घर में कलेश ना बढ़ जाए, कुछ भी फियर्स हो सकते हैं आपकी, या लोग ये सोचें कि आप उनकी परवाह नहीं करते हैं, या ये काम आपको आता नहीं है, कुछ भी आपके अपने फियर्स इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है। तो आप करते रहते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करते रहते हैं। थोड़ा बहुत लिमिट्स को पुश करना अच्छा है, बट अपने आप को एग्जॉस्ट कर लें, इतना पुश करें, वो गलत है। तो आप जब अंदर सप्रेस करेंगे, आपके अंदर अलग अलग और नेगेटिव इमोशंस आप फील करेंगे, तो आप कैसे शांति महसूस करेंगे? कर ही नहीं सकते हैं। तो असली असीम शांति को महसूस करने के लिए बाउंड्रीज बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप स्वयं की इज्जत करेंगे, स्वयं को इम्पोर्टेंस देंगे, आप खुद के बारे में जानते होंगे कि आपकी बॉडी की, आपकी माइंड की क्या लिमिट है। ये कहना बहुत आसान है कि बॉडी को जैसे चाहे वैसे ट्रेन कर लो, और माइंड के पास तो अनलिमिटेड पावर्स हैं, और जितना हम इसकी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे उतनी बढ़ेंगी। सब ठीक है, सब अच्छा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉडी एंड माइंड को अब्यूज़ करने लगो। इन्हें बिल्कुल भी रेस्ट ना दो, इन्हें पैम्पर ना करो, अपने लिए टाइम ना निकालो, बस हर समय दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहो या मशीन बन के काम करते रहो। ऐसा नहीं होता भाई, ज़िंदगी जीनी भी होती है। इन्हें बॉडी माइंड से काम करवाना है तो इन्हें रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। इनकी अनंत शक्तियों का इस्तेमाल ही आप तब कर सकते हैं जब इन्हें प्रॉपर रेस्ट देंगे, इन्हें पैम्पर करेंगे अच्छे से, और आपके अंदर कोई ऐसा इमोशनल सप्रेशन नहीं होगा, आपके अंदर कोई कलेश नहीं बढ़े हुए होंगे, आपके अंदर कुछ डर चिंताएं नहीं होंगी। तभी आपके अंदर की असीम शांति का आप अनुभव कर पाएंगे। तो वो जो असीम शांति का अनुभव आप करेंगे अपने अंदर, वो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे बहुत आगे बहुत बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। फिर आप जितनी भी देर दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल होंगे या खुद अपना वर्क करेंगे, आप अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट द बेस्ट देंगे आप अपना, क्योंकि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा,
आपकी बॉडी में भी एनर्जी प्रॉपर रहेगी, आपका मन खुश रहेगा, आपके अंदर असीम शांति रहेगी और आप अपनी मर्जी के मालिक रहेंगे। जैसे राजाओं की तरह, रानियों की तरह आपकी ज़िंदगी होगी। उसके बावजूद भी आप तालमेल मिलाकर चलेंगे लोगों से, लेकिन वो जो तालमेल होगा ना, वो समझौता नहीं होगा, वो खुशी वाला तालमेल होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तो बाउंड्रीज़ की इम्पोर्टेंस मेरे प्यारों आपको समझ में आ गई है। अब इन बाउंड्रीज़ को बनाओ, उनकी रेस्पेक्ट करो और सिर्फ 30 डेज़ में देखो, 30 दिन में देखो कैसे असीम शांति तुम्हारे जीवन में भर जाती है। बहेगी शांति तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे चेहरे पर झलकेगी, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे बोल में, हर चीज़ में वो झलकेगी। खुशनुमा हो जाएगा जीवन। जो फिजूल की चीज़ों में तुम इधर उधर अटके रहते हो ना, उससे टाइम बचेगा। अपने साथ खुशहाली से उस समय को बिताओगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मस्त ज़िंदगी जियोगे, बेहद खुशी के साथ। अब इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि हम सब मिलकर खुश रहे ना, तभी तो मज़ा है ज़िंदगी का। केजे टॉक्स पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हो तो कशिका केयर्स को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।